मैं सब कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में बलेगुन गाँव से, जो कि वादी हुशे का गांव है और सब डिवीज़न मशबरूम डिस्ट्रिक्ट गांछे का गांव है। और इस हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन बलेगुन की सूरत हाल बताते हैं कि यहाँ पर बलेगुन गांव में ये सैलाब की वजह से दरियाई के पानी का रुख इनकी गाँव की जानिब मुड़ने की वजह से पूरा गांव खाली कर लिया गया है। और इस वक्त आप पीछे अक़ब में देख रहे हैं कि पावर हाउस है, ये सिर्फ गिरने की देर है, बाकी ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। ये जो अनयूजुअल हो चुका है, इस तमाम तर सूरत हाल की चश्मदीद गवाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न मशबरूम हल्का नंबर 3 के नुमाइंदा जो है मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, ये सुबह से पहुँचे हुए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए कि अब तक कितने घर खाली हो चुके हैं और जब आप आए थे तो आपने क्या क्या देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साहबी बरदर फ़िदा साहब, सबसे पहले आपको मेरा सलाम हो। इसके बाद हम आपका मशकूर व ममनून हैं। जहाँ भी ज़िला गांछे में मसला गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान की आप कवरेज करते हैं। इस वक्त बलेगुन जो वादी है आपके सामने है, यहाँ पे इनकी तारीबन कोई 60-70 चूल्हे हैं। वो तारीबन 60-70 चूल्हे ज़िले इंतज़ामिया ने आगे जो मैदान है ऊपर थंग है, वहाँ पे टेंट लगाए हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब जो ना अभी तक जो ना फाइनल जो ने के घरों से सामान निकाल रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आवाम का जो 2.5 मेगावाट जो बड़े बिजली घर था, इसकी जो हादसा हाल आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये बिजली घर की ये बिजली घर तो तारीबन बिजली के लिए तारीबन ये ख़राब हो चुके हैं। और पानी की रुख इस वाश आउट चैनल और इस पावर हाउस की फाउंडेशन की वजह से गांव को पनाह दिए हुए हैं, ऊपर अल्लाह ने पनाह दिए हैं और इसकी जो सहारे पे खड़ा हैं। तो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में हैं। पूरा अलियान बलगुन पूरा माँ बहनें सब मातम कर रहे हैं। वहाँ अफवा तफरी है, परेशानी है। और पूरा वाजिज़ के अवाम जहाँ पे जो ना इमदाद के लिए खड़े हैं। और सुबह जनाब DC साहब भी आए थे, DD साहब भी आए हैं। और हमारे सब डिवीज़न माशरूम के जो इंतज़ाम अमलिया है, माशाल्लाह उनकी अपनी वसातियत के मुताबिक रात भर इधर था, आप भी इधर है, रेस्क्यू 112 भी इधर हाजिर हैं और सब अपने जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मुश्किल हालात ही है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ और हमारे कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ, फौरी तौर पर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करें और चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे जो है DC साहब को ताउन करें और DC साहब जो है दिन रात यहाँ लगा के इनको जो है बचाने की कोशिश करें। हम तो दुआ करते हैं कि रब ही बचाएं। जब तक रब नहीं बचाएगा, ये जिन जैसी जिन्नात जैसी दरिया को कौन बचा सकता है। लेकिन इंसान की अपनी एक हमदर्दी होती है, अपनी एक कोशिश होता है। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। DC साहब से गुजारिश है, आप जो है यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की ज़रूरत है पानी पे, जब तक ब्लास्टिंग ज़ोरदार नहीं होगा, पानी के रुख चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर 330 ब्रिगेड साहब से कॉन्टेक्ट करें, उन वहाँ से बारूद ले लें, जो कहीं से भी आप बारूद ले लें और फौरी तौर पर यहाँ पहुँचाए जाएंगे। और इस वक्त हल्दी भी आपको पता है, वहाँ हल्दी भी इंतहाई स्लाइडिंग हो रहा है। कल रात को भी हो गया था, लेकिन जो ना कोई जानी बाली नुकसान नहीं है, ख़तरे में हैं। और उनके लिए भी इंतज़ामिया ने जो है ना उस तरह इसी था में टेंट्स लगे हैं। और आप तो ये बताइए कि सुबह जब आप आए थे तो यहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल थी? सुबह तो हम यहाँ पहुँचे तो तारीबन ये पावर हाउस की जो आगे जो सर्वेंट क्वार्टर्स वाले वो ज़िंदा था। तो अभी तारीबन 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद ये आपके सामने नज़रों के सामने जो सर्वेंट क्वार्टर्स है वो गिर गए हैं। और इस वक्त जो है बिल्कुल पानी के दरिया की प्रेशर जो पावर हाउस के ऊपर लगे हुए हैं। खुदा ना करे अगर ये पावर हाउस गिर गया तो समझ लो बलगुन ना बचा, बस बलगुन सीधा जो ना उसके जो गाँव के ऊपर पानी का अटैक का ख़तरा है। तो यही है, सबसे पहले रब बचाएँ, इसके बाद इंतज़ाम इसके ऊपर हर मुमकिन कोशिश करें, फौरी तौर पर यहाँ जिंदा हो सके बारूद बुलाएँ, बारूद ब्लास्टिंग किया जाए तो इंशाल्लाह बचाने की मुमकिन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हुसैन साहब। आपने बताया कि दरिया का रुख यहाँ से तब्दील के लिए जब तक ब्लास्टिंग के सामान नहीं आ जाते हैं उस वक्त तक सिर्फ जो इंसानी वसाइल हैं या जो ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर जितनी ताकत दिखाई दे रही है, ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर जितनी ताकत है वो पूरी ताकत लगी हुई है कि लोग किसी तरीके से यहाँ पर
जो ह्यूमन ट्रेजेडी है किसी तरीके से उसको क्रिएट होने से बचाया जाए। लेकिन इसके लिए जब तक मंजूर हुसैन साहब ने जैसे बताया कि जब तक इंतज़ामिया पूरी मशीनरी के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, हिकमत अमली के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक यहाँ पर ह्यूमन ट्रेजेडी है वो गो की ह्यूमन ट्रेजेडी जन्म ले चुकी है। इसके बावजूद इसको मज़ीद इस ट्रेजेडी को मज़ीद गहरा होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को कम अज़ कम घर तो उजड़ गए लेकिन उनकी आंखों में आंसू आने से बचाया जा सके। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर अभी पानी के नज़र हो चुका है, सैलाब के नज़र हो चुका है। बताया जा रहा है कि कल तक यहाँ पे मौका था, पावर हाउस के पावर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अगर चाहते, अगर वो काम करना चाहते तो वक्त पर उठाते तो ट्रांसफार्मर बचाया जा सकता था। यानी इंसानी जो कैपेसिटी के अंदर जो मुमकिन सूरत हाल है, पानी के का जो ख़तरा है, कल से बलेगोन के अवाम जो सोशल मीडिया के ज़रिए से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि बलेगोन में पानी दाखिल होने का इम्कान है। तो इस हवाले से पावर हाउस के ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे, इसके बावजूद इन्होंने इसको उठाने से गुरेज़ किया। अब हम देख रहे हैं कि पावर हाउस खुद तो जो है ट्रांसफार्मर क्या खुद पावर हाउस इस वक्त पानी के बिल्कुल ज़द पर है। हमें नहीं मालूम कि जब तक ये वीडियो अपलोड होकर लोगों को मिल चुकी होगी उस वक्त तक ये पावर हाउस यहाँ पर मौजूद होगा या ये पावर हाउस भी अपनी जगह से मिलियामिट हो चुका होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमूमन यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, जैसे मंजूर हुसैन साहब ने बताया और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गो कि इस पावर हाउस ने इस बलेगोन गांव को डिफेंस का काम किया रहा है, डिफेंस लाइन का किरदार अदा कर रहा है ये पावर हाउस। अगर ये पावर हाउस यहाँ पर ना होता तो यहाँ पर पूरा गांव जो है उजड़ चुके होते, खाली तो करा लिया गया लेकिन घरों में पानी दाखिल हो चुका होता। तो इसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्होंने डिज़ास्टर को किस तरीके से मैनेज किया, सवाल उन पर भी उठता है। हम अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग अगर यहाँ पे आते हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है या जो भी इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको डिज़ास्टर से बचाने के लिए किसी किस्म के इक़दाम उठाए गए थे या नहीं उठाए गए, गांव के लोग क्या कहते हैं वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। बलेगोन से मज़ीद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो भी डिटेल आप हमारे सामने आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे फिदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।